जोर से मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि फिर से एक बार आज इस नई सूरत को प्रभु ने हमें दिखाया है और अपने पवित्र चरणों में वो परमेश्वर हम सभी को लेकर के परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि हम सब लोग जो हैं अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समाज, अलग अलग गली, अलग अलग मोहल्ला, अलग अलग जगह से जो है निकल कर आए हैं और हम सब जो लोग हैं हम सब का जन्म अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग परिवारों में, हमारी अलग अलग तरह से परवरिश हुई है और परवरिश हुई है। और एक प्रकार से आज अगर हम अपनी आंख को बंद करके पिछले जीवन को देखें तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि प्रभु आज तक तूने हमें दुनिया में चलाया है और इस जीवन के अंदर जो तूने हमें दिया इसमें सुख भी आए हैं, दुख भी आए हैं, पीड़ाएं भी आई हैं, परेशानियां भी आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु इस दुनिया की भीड़ से निकाल कर के मुझे अपने चरणों में लाया है और फिर मुझे यहाँ पर रखा है। हालेलुया। और आज इस वचन को पढ़ने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो कि पिछले मंडे की बात है तो एक्सीडेंट हो गया था और ये कुश्ती पे हुआ था और परमेश्वर ने जो है मुझे संभाला, ठीक है। आईसीयू में भर्ती था और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसकी तो यहाँ से कुछ हड्डी साफ हो गई है तो शायद तो ऑपरेशन तगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर वहाँ भी हमारे साथ था और परमेश्वर ने संभाला हर परिस्थिति में, हर चीज में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब जो लोग दुनिया में रहते हैं, हम सब के जिनको परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ से चुना है और अपने पास बुलाया है, तो उनके जीवन में उनकी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, परमेश्वर के परिवार में शामिल किए हुए लोग हैं और इसीलिए उनके हर एक कदम को परमेश्वर देखता है और उनका हर एक कदम परमेश्वर के कंट्रोल में ही होता है, ठीक है। थोड़ा यिर्मयाह की पुस्तक हम लोग खोलेंगे, उसका 10वां अध्याय और उसका 23 वचन। इसमें यिर्मयाह जो है एक भविष्यवक्ता है। बाइबल के अंदर कुछ बड़े भविष्यवक्ता हैं और कुछ छोटे भविष्यवक्ता हैं और बाइबल में जो है यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये तीन ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनको मेजर प्रॉफिट्स कहा जाता था, जो बड़े ही भविष्यवक्ता इनको कहा जाता था। और ये बहुत ही नामी व्यक्ति थे। ये लोग कौन थे? ये बहुत ही उस समय के प्रतिष्ठित और बहुत ही इनका नाम था और ये लोग अपने जीवन के तजुर्बे को जो है इस वचन के अंदर लिखते हैं। और इस वचन में क्या लिखा है थोड़ा सा हम एक बार इसको पढ़ेंगे, कोई भी इसको पढ़ देगा। हाँ, 23 वचन को, 10 अध्याय का 23 वचन। हाँ, इसमें लिखा है, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसका नाम यिर्मयाह भविष्यवक्ता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रभु का दास नहीं है, ये क्या है? बहुत बड़ा उच्च स्तर का, जो परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर इससे बात करता था और परमेश्वर इसको अपना संदेश देता था। ये अपने उस संदेश को ले जा करके परमेश्वर के लोगों को दिया करता था। और ये कह रहा है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूँ, यानी कि पहले इसको नहीं पता था, ये पहले नहीं जानता था, ठीक है। अब ये
जान गया है। और ये क्या बात है जो ये जान गया है, और मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बातें आज आपको और मुझको भी जानने की क्या है, हालेलुया। अगर ये जान गया है तो आज हमें भी इन बातों को जानना है। और क्या जानना है कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, यानी कि इंसान जो करता है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, कई बार हम कुछ करना चाहते हैं पर हमसे कुछ और हो जाता है। हम कुछ और सोचते हैं पर हमारे साथ कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है, और कई बार जो है हम ये देखते हैं अपने जीवन के अंदर कि ये व्यक्ति कह रहा है यहोवा मैं जानता हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। और आगे क्या लिखा है कि मनुष्य चलता तो है लेकिन उसके डग उसके अधीन नहीं। हम चलते तो हैं लेकिन हमारे कदमों को कौन कंट्रोल करता है? परमेश्वर। हालेलुया। और वो क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को एक अलग आकार देना चाहता है। परमेश्वर ने सभी लोगों को विश्वासी तो बनाया है, पर इन विश्वासियों को उसने अलग अलग बर्तन बना करके दुनिया में रखा है, ताकि हर एक बर्तन परमेश्वर की आत्मा से भरा जाए और वो परमेश्वर के उपयोग में आए, परमेश्वर के काम में मदद करना जाए। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक इसी में ये कहता है 18वें अध्याय में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि परमेश्वर लोगों से कहता है, अपने लोगों से, कि हे इस्राएल के लोगों, जिस प्रकार से मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। हम लोग भजन गाते हैं कौन सा, कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, ये मैं मिट्टी होती है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना। इसका मतलब कि परमेश्वर के हाथ में आज आपका और मेरा क्या है? जीवन है। और इस जीवन को जो है ये किसके हाथ में है? उस कुम्हार के हाथ में है। इस कुम्हार के हाथ में है। और ये वो हम ये गाना गाते हैं, मुझको उठा और मुझको बना। तो ये चीज एक ऐसा है, ये प्रोसेस ऐसा है कि परमेश्वर हम में से हर एक को एक बर्तन बनाना चाहता है। और ध्यान रखना, आपके किचन के अंदर जैसे बर्तन होते हैं वैसे ही प्रभु के कलीसिया के अंदर भी कुछ बर्तन होते हैं, और हर एक बर्तन का अपना अपना महत्व होता है। आप गिलास में अगर पानी पीते हो तो गिलास का काम आप कटोरी से नहीं कर सकते, कटोरी का काम थाली से नहीं कर सकते, थाली का काम चम्मच से नहीं कर सकते, चम्मच का काम चमचे से नहीं कर सकते, और चमचे का काम जो है आप किसी चिमटे से नहीं कर सकते। हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। और इसीलिए आज हम में से हर एक व्यक्ति को अगर आप सोचो कि वो व्यक्ति वैसा क्यों नहीं है, वो इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया ही वैसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है, एक बर्तन के रूप में परमेश्वर ने आपको बनाया है, पर आपको ये ध्यान रखना है इस बर्तन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। इस बर्तन को, ये बर्तन जब भी बिगड़ जाएगा तो परमेश्वर इसको क्या करेगा? तोड़ देगा और इसको उठा करके फिर से अपने स्थान पर लगाएगा और फिर से इसको परमेश्वर क्या करेगा? बनाएगा। और इसीलिए ये जो परेशानी है ये ना सिर्फ इस भविष्यवक्ता के जीवन में थी, ये परेशानी पौलुस के जीवन में भी थी। पौलुस कौन था? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसने बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया था, बहुत सारी चीजों को उसने बनाया था, लेकिन वो भी इस बात को जानता है कि हम लोग करना तो कुछ चाहते हैं पर हमसे कुछ और हो जाता है। हम लोग सोचते कुछ हैं पर होता कुछ है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम सब लोग जिनको परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, हमने सब लोगों को परमेश्वर ने अपने चरणों में लेकर के आया है, अपने लहू का दाम देकर के इस प्रभु ने दुनिया की भीड़ से हमें दिया है। तो हमारी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो ही नहीं सकती। कुछ इच्छाएं हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो सबकी पूरी होती है भाई। अब परमेश्वर की इच्छा है हम अच्छा खाना खा लें, परमेश्वर की इच्छा है हम अच्छा सा कपड़ा पहने, परमेश्वर की इच्छा है हमारे नीचे एक अच्छी छत हो, परमेश्वर चाहता है हमारा परिवार एक अच्छा परिवार बसे। इन सब एक कॉमन इच्छा है, ये सब अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। और परमेश्वर की कुछ खास योजनाएं होती हैं जिनके कारण से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को मोल्ड करता है, क्या करता है? बनाता है।
और इसीलिए यहाँ पर प्रभु के वचन में ये प्रभु का जो जन है ये इस बात को कह रहा है कि हे यहोवा मैं जान गया हूँ कि मनुष्य चलता तो है कि मनुष्य के मार्ग उसके वश में नहीं है। आप कितना भी कुछ करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर इन्वर्टर लगा, वैसे ज्यादातर लाइट नहीं गई जाती हमारे यहाँ, पर बाई चांस की बात है क्योंकि इसके अंदर काफी कैपेसिटी है और ये काफी लोड ले सकता है, ये सारे पंखे चला सकता है। हम ये सोच करके बैठे रहते हैं, लेकिन कई बार जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। हालेलुया। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी हम बहुत सारी चीजें सोच कर उनका भरोसा करके बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वही होता है जो परमेश्वर चाहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा हो तो प्रभु को धन्यवाद करो, और बुरा है तो भी परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद करो। क्योंकि बाइबल में रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 28 वचन में ऐसा लिखा है, उन सब के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। सब बातें। सर आप बीमार हो तो धन्यवाद, ठीक है। जब मैं गढ़वाल में उत्तराखंड में चर्च में था, वहां पर मैं करीब 3.5 साल प्रभु की सेवा कर रही। वहां पर एक लड़की जो है फेल हो गई थी, बहुत मेहनत करी थी, बहुत चर्च में आती थी और वो फेल हो गई थी। और वो लड़की मेरे से सवाल करने लगी, देखो मैं प्रभु का इतना प्रार्थना करती, मैं सब कर रही, लेकिन उसके बाद में क्या हो गई, फेल हो। उसने बहुत मेहनत किया, उसके मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैं उसे क्या कह सकता। लेकिन उसके बाद मैंने उसे ये जरूर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अगली बार फिर से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और वो लड़की फिर से मेहनत करी और फिर से पढ़ाई करी, और मैं आपको बताऊं पूरे के पूरे जो उत्तराखंड है उस लड़की का दूसरा नंबर आया था। हालेलुया। 12th क्लास में उसका दूसरा नंबर आया पूरे के पूरे उसमें। और जब उसका रिजल्ट में पिछले साल वाला है, उसमें पता उसकी 3rd डिवीजन वाली भी नंबर नहीं थे। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार कुछ तो किसी ने देता क्योंकि वो कुछ बेहतर आपके और मेरे जीवन में करने जा रहा होता है। हालेलुया। और इसीलिए हमें अपने दुख के समय में, पीड़ा के समय में, परेशानी के समय में, कष्टों के समय में, कलेशों के समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप कौन हैं? आप संसार में से निकाले हुए, प्रभु के लहू से लिए हुए, मोल लिए हुए परमेश्वर के लोग हैं, और आपको परमेश्वर एक बर्तन के रूप में तैयार है। हालेलुया। इस बर्तन को वो अपनी महिमा से भरना चाहता है, इस बर्तन को वो अपनी आशीषों से भरना चाहता है। और इसलिए एक लड़ाई है जो इस पौलुस के अंदर रोमियो का 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय, ठीक है। और इसका 14 वचन से लेकर 24 वचन तक हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। 14 वचन से लेकर 24 वचन तक, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। 7वां अध्याय रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसका 14 से लेकर 24 वचन तक हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और काम के हाथ भी कर रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। अब ये कौन है? ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये वो है जिसने पूरे के पूरे एशिया को हिला करके रख दिया था और कितनी सारी कलीसियाओं को इसने वहां तक स्थापित किया था। आगे क्या कह रहा है? और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं कर सकती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो है, वो करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो भले काम उससे उसका रीजन कोई भी हो सकता है। ध्यान रखना, जब परमेश्वर किसी को अपनी सेवा के लिए चुनता है तो उसका जो दिमाग होता है वो संसार के लोगों से बहुत अलग होता है।
संसार के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में, और उनका काम ये होता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जमता। लेकिन परमेश्वर के लोगों का जो दिमाग होता है वो एक ऐसा दिमाग होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनता है जो परमेश्वर के लिए सेवा की भावना को रखते हैं। हालेलुया। जो कलीसिया को अपना परिवार समझते हैं। इच्छा तो है पर भले काम मुझसे नहीं करता। मैं करना तो चाहता हूँ पर पीछे से कोई रोक लेता है। क्या कि हमारा क्या होगा? सब उसके लिए करोगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे घर का क्या होगा? लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर अपने लोगों को हर तरह से आशीषित करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार से आशीषित करता है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैं दिल्ली में प्रभु की सेवा में आया हूँ, आप लोगों ने जो भी है आपके सामने है, इसको बढ़ते देखा होगा, इसको कभी घटते। क्यों? क्योंकि सेवा के लिए बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। सेवा के लिए बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। एक समय था जब मैं दिल्ली में आया था, ठीक है, नीचे चादर बिछा करके कमरे में सोया था, ठीक है। पहली बार जब मैं दिल्ली में आया था, कोई जान पहचान नहीं थी, और दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहां आने से मेरा दम घुटता था, मैं नहीं चाहता था। उस समय वो जो सिक्का मार के बस चलती थी, वो ब्लू लाइन वाली चलती थी, पूरे उसमें धुआं हो जाता था। एक बहुत शांत जगह का रहने वाला था। रुड़की आप समझ सकते कितना अच्छा शहर है, शांत शहर है। लेकिन चूंकि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए लाया था, और इसीलिए परमेश्वर ने वहीं से क्या करा, बढ़ाना शुरू कर दिया। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने झोड़ोदा का जो चर्च था हमारा वो देखा होगा। कुछ लोग आज ऐसे हैं जो उस समय हमारे साथ थे लेकिन आज वो हमारे साथ। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग उस समय हमारे साथ थे उन्होंने शायद झोड़ोदा के चर्च में देखा है। ये बहन तारा बैठी है, आपने देखा झोड़ोदा का चर्च? ये झोड़ोदा के चर्च से हमारे साथ है। इन्होंने देखा है किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने धीरे 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 करके आगे बढ़ाया है, और हर प्रकार से अपने लोगों को उसने क्या दिया है, आशीष दिया है। और इसीलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अगर आपको सेवा के लिए हृदय दिया है तो अपने हाथ को जो है सेवा से खींचने के लिए पीछे नहीं हटाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, पहले हमारे पास ही कम है, हम दूसरों को क्या देंगे? अरे अपनी बढ़ती में से तो सब लोग दे देते हैं, लेकिन अपनी घटती में से जो देता है परमेश्वर उसी से क्या करता है। बाइबल में लिखा है कि एक विधवा थी, हमें, और वो विधवा ने अपनी जीविका की सारी कमाई 2 तमड़ियां उसने क्या कर दिया, डाल दिया। और वो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको प्रभु के काम में आगे बढ़ करके हिस्सा लेना है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती थी और बहनें थी उसमें आती थी, लेकिन अब सबने आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सबको पता है कौन जाएगा इतनी दूर, घर का काम भी तो बहुत, घर में ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई प्रभु के लिए खोएगा उसको वो 1000 गुना करके वापस पाएगा, और जो प्रभु के लिए बचाएगा तो जो उसके पास है वो भी वो क्या कर देगा। और इसीलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर आशीष देना चाहता है, पर कई बार परमेश्वर हमें इतना ऊंचा भी नहीं बढ़ने देना चाहता, वो हमारे पैरों को काट देता है। दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय हम निकालेंगे और उसका 7 से 10 तक 3 वचन कोई भी पढ़ देगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 7 से लेकर 10 वचन तक हम इसके पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से। क्या लिखा है इसमें? और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। उसे पता था कि ये ऐसे तो बैठेगा नहीं, जब तक इसके शरीर में कुछ नहीं होगा तब तक ये बैठने वाला नहीं है। और ये कौन है? ये प्रभु की सेवा करने वाला पौलुस है। ये कहना है
कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया ताकि अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे, कि शैतान का एक दूत मुझे क्या मारे, घूसे मारे, घूसे मारे। घूसे मारने का मतलब मुझे परेशान करे। हाँ आगे, ताकि मैं भूल न जाऊं, ताकि मैं भूल न जाऊं। हाँ, इसके विषय में मैंने, ताकि मेरे अंदर घमंड न आ जाए। और इसके विषय में मैंने 3 बार प्रभु से क्या करी, विनती करी कि से यह दूर हो जाए, कि प्रभु ये चीज मुझसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। हाँ आगे क्या लिखा है, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए, कि मेरा जो अनुग्रह है वो तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा, घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर साया करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार जब तक हम निर्बल नहीं होते हैं, जब तक हम परेशान नहीं होते हैं, तब तक हम प्रभु को ढूंढते ही नहीं है, प्रभु को पुकारते ही नहीं है। और इसलिए कई बार परमेश्वर हमें क्या करता है, निर्बल करता है। परमेश्वर हमें कई बार ये नहीं करने देता कि कई बार मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक समय में बहुत परेशान थे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना या उनकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, और जब उनका काम हो गया फिर वो यहाँ से चले। बहुत लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दोबारा उन्होंने मुड़ करके भी नहीं देखा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इसीलिए हमें क्या करता है, कमजोर करता है, ताकि हमें ताकत की जरूरत है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उस दाखलता को मिस्र से निकाल के लाया है। किसको लाया है, किसी पेड़ को नहीं, पर एक बेल को लाया है। और ये बेल जो है बिना किसी सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए आप और मैं कौन है, परमेश्वर की वो दाखलता है जिसको परमेश्वर ने संसार की भीड़ से काटा है और अपने भवन के अंदर उसने इसको साटा है, जोड़ा है, ताकि ये बेल जो है उस परमेश्वर के आंगनों में क्या हो, फूले और बने। इसलिए आज हमको और आपको ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर से किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं करना है। आज आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, बुरा, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन हमें उसके लिए प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो 8 अध्याय के 28 वचन में, उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और ये भलाई ऐसी उत्पन्न करती हैं कि हम जो है बाद में ये हमें पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पर एक रेडियो था, वो मर्फी वाला रेडियो पहले चलता था, और उस समय लाइसेंस वाला रेडियो होता था, मतलब सबके घर में रेडियो नहीं होते थे। और उसमें मैं प्रोग्राम सुनता था, और उस प्रोग्राम को सुनने के लिए मेरे पिता के द्वारा और मतलब मुझे काफ़ी मार पड़ती थी, मुझे डांट पड़ती थी, और कई बार बाइबल भी फाड़ दी जाती थी, सब कुछ कि ये क्या कर रहे हो, ये हमारा काम नहीं, ये सब मतलब आप समझ सकते हो कैसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने पकड़ा था परमेश्वर को। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने छोड़ा नहीं था, और कई बार मैंने छोड़ भी दिया था, ऐसा नहीं, आज भी कई बार गुस्से में छोड़ देता हूँ, परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर फिर से मुझे क्या करता है, पकड़ करके ले आता है। क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उसको वो बेकार जाने नहीं देता। ध्यान रखना, परमेश्वर हर एक चीज को नहीं चुनता। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में इंसान का चुनाव का और परमेश्वर के चुनाव का तरीका बहुत अलग है। मैं बचपन में सोचता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्यों बेकार, कई बार बहुत गुस्सा हो जाता था मैं, है ना। और मैं घर में लाता था, और पर्चे जो बांटने वाले होते थे उनको सब, क्योंकि उस समय बांटने वाले पर्चे बहुत होते थे, उस समय गठरी में बना करके रखता था, अपने टांड के ऊपर रखता था, छुपा करके रखता था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं करता था। एक दो बार मोहल्ले वाले भी गुस्सा होकर के आए कि बताओ हमारे बच्चों को ईसाइयों के पर्चे ला के दे रहा है, देखो क्या करो। मैं सोचता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद मैंने गलती कर दी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चलता तो है लेकिन उसके कदम उसके अधीन
नहीं होते। और उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि वो परमेश्वर जो है मुझे और मेरे पूरे परिवार को जो उस समय अपने विश्वास में पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार कर रहा था। हालेलुया, ये बात सच है। मेरी माँ यहाँ बैठी, आप इनसे पूछ सकते हो, कोई भी बात झूठ नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने ये सारे काम किया। मेरी माँ जो है ये बहुत अच्छी मूर्ति बनाती थी, इसकी मिट्टी की, इस चीज की, और आप उस मूर्ति को हाथ से बनाती थी, गारे से, मिट्टी से। और बहुत सारी मूर्ति हमारे यहाँ थी, कोई अलग अलग देवियों की। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु ने इनके जीवन में काम किया तो इन्होंने सब चीज क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक योजना को रखता है, और उसकी योजना आज शायद आपको मुझको समझ में आए, लेकिन एक समय आएगा हम परमेश्वर की योजना को समझेंगे और उसे धन्यवाद करेंगे कि प्रभु उस दिन तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी भलाई के लिए किया, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। परमेश्वर सच में बहुत महान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है, वो हमारे जीवन को अपनी बरकतों से भरना चाहता है। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर आपके और मेरे सब कुछ पूरा करना चाहता है, और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि कई बार वो परमेश्वर हमें निर्बल बनाता है ताकि हमें सहारे की क्या पड़े, जरूरत पड़े। और ध्यान रखना, जैसे जैसे आप प्रभु के जितना करीब जाओगे उतना शैतान भी आपके थोड़ा थोड़ा करीब आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। शैतान को ऐसे चर्च से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो चर्च में सब शैतान के काम होते हैं, क्योंकि वहां सब लोग उसकी मर्जी का करते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर को ऐसे चर्चों से जरूर प्रॉब्लम है कि जहां पर प्रभु का काम होता है। और हम सब भले थोड़े हैं, पर इस बात के जरूर हम लोग गवाह हैं कि हर एक व्यक्ति कह सकता है कि सच में प्रभु तूने एक दिन मेरे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर किया था, जिसका प्रभाव पड़ने के आज मेरे जन्म। और इसीलिए मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि जीवन में सुख और दुख, पीड़ाएं और परेशानी हमेशा आएंगी, पर ध्यान रखना प्रभु ने आपको मुझको एक छतरी दिया है, उस छतरी को हमें खोलना है। और जब तक वो छतरी खुली रहेगी, ऐसा नहीं कि आप भीगेंगे नहीं, पर हाँ उतना नहीं भीगेंगे जितना दूसरे लोग भीगेंगे बिना छतरी वाले। हालेलुया। और इसीलिए आपको और मुझको मैं ये बताकर उत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक परिस्थिति में आपको हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना है, उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करनी है, उसकी तारीफ करनी है और उसकी प्रशंसा करनी है। उसे कहना है कि प्रभु तूने जिस उद्देश्य से दुनिया की भीड़ में से मुझे चुना है, अपनाया है और मुझे बाहर निकाला है, मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकूं, तू मुझे ऐसी आशीष दे। क्योंकि जब हम प्रभु की प्रार्थना को करते हैं, उसमें भी लिखा है मैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्योंकि पृथ्वी पर उसकी मर्जी को पूरी करने के लिए, आसमान में उसकी मर्जी को पूरी करने के लिए भी लोग हैं, पृथ्वी पर भी है। पृथ्वी पर वो अपनी मर्जी को अपने दास लोगों के द्वारा पूरी करता है, अपने लोगों के द्वारा पूरी करता है। आसमान में वो अपनी मर्जी को अपने आसमान के फरिश्तों के द्वारा पूरी करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो सेनाओं का यहोवा है। इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसके पास आपके मेरे लिए बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो आपकी मेरी हर एक समस्या, हर एक पीड़ा को दूर कर सकते हैं। बस हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर का हर परिस्थिति में बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बहुत बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय है, हम सब लोग अपनी अपनी आंख को थोड़े समय के लिए बंद करेंगे और हम इस समय जो है प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के अंदर हमने पढ़ा है कैसे कि मनुष्य चलता तो है, लेकिन उसके जो कदम होते हैं वो उसके आप ही नहीं होते। हम लोग दुनिया में चलते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन प्रभु कई बार जो हम करना चाहते वो नहीं होता पिता, पर जो तू करना चाहता है वो हमारे जीवन में हो जाता है। पर तू हमारे वो करता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर हम इस समय हर एक भाई को, बहन को, बच्चे, बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद हैं, इन सबों के जीवन को, शरीर, आत्मा को, प्राण को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तुझसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा, तेरी भलाइयाँ, तेरी दया, तेरी आशीष हम में से हर एक के साथ
पे बने रहे प्लीज। और जिस बर्तन के रूप में तूने संसार की भीड़ से हमें चुनकर अपने पास बुलाया है प्रभु जी, इस बर्तन को प्रभु तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इस बर्तन में तू अपनी सामर्थ को भर दे प्रभु जी, ताकि ये बर्तन जो है दूसरों के काम आ सके प्रभु जी। क्योंकि जितना दूसरों के काम आएगा उतना ही तेरी महिमा से, उतना ही तेरी आशीषों से, उतना ही तेरी बरकतों से और उतना ही तेरी उपस्थिति से भरता चला जाएगा। और क्योंकि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है कि जो भरेगा वो बहेगा, लेकिन जो खाली रहेगा वो कहां से बहेगा। इसलिए प्रभु तू मुझे इतना भर, हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं बहने लग जाऊं, तू मुझे इतना भर दे प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ से कि मेरे अंदर जो सामर्थ है प्रभु बाहर भी बहने लग जाए। मेरे सामर्थ के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को तेरी आशीष पहुंचे प्रभु, लोग तेरे बारे में जान सके, लोग गवाही देकर एक दिन कह सके कि सच में जब कोई नहीं था तो ये प्रभु ही हमारे साथ था, जब कोई हमें देखने वाला नहीं था प्रभु ने हमें देखा था, जब हमें कोई दर्द रोग में पीड़ा में चलता देने वाला नहीं था उस समय हमारे प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा था। इसलिए आइए अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई करें थोड़े समय के लिए। और उसे कहेंगे प्रभु जी सच में मैं चलता दुनिया में हूँ, मैं रोज काम करता हूँ प्रभु, लेकिन मेरे कदम मेरे हाथ में नहीं है प्रभु जी, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं होता है प्रभु जी। कई बार मैं कुछ चाहता हूँ तो तेरी ओर से कुछ होता है, लेकिन प्रभु हम किसी बात के लिए तुझसे शिकायत ना करें, पर हम ये कहें अय्यूब के समान कि प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। क्योंकि पिता परमेश्वर तू वास्तव में सच्चा और महान परमेश्वर है, तू हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरेगा। क्योंकि प्रभु हर एक जंगल के सफर के बाद, हर एक मरुस्थल के सफर के बाद कनान का आना जिस प्रकार से तय है, उसी प्रकार से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में से दुख संकट पीड़ाओं के जाने के बाद एक ऐसे समय का आना तय है बस जिस समय में प्रभु उसके जीवन में दूध और मधु की धाराएं बहने लगेगी और पिता परमेश्वर उसका जीवन खुशहाल होगा और वो लोगों को सर उठाकर कह सकेगा कि देखो ये वही आज मैं हूँ जो मेरा पहले जो घर था आज वही घर मेरा है, आज जो पहले मैं था आज मैं दूसरा बन गया हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे घर को बदला, मेरे जीवन को बदला, मेरे परिवार को बदला, मेरी परिस्थितियों को बदल दिया, मेरे रोजगार को बदल दिया, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु सच में मेरे जीवन को तो अपनी बरकतों से भर दे, आशीषों से भर दे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। क्योंकि हमारे जीवन में किसी का आना या किसी का जाना, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना ये हमारे नहीं परमेश्वर के हाथ में होता है। इसलिए आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे रोजगार में मुझे अच्छे लोगों से मिला, मेरे जीवन में तू अच्छे मित्रों को दे, मेरे जीवन में तू अच्छे लोगों को दे प्रभु, ताकि मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकूं और इस संसार के अंदर एक आनंद और शांति का जीवन जी कर प्रभु मैं संसार को दिखा सकूं कि हम वो लोग हैं जो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम पिता हम सब आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होगी। आमीन।